नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का 112वां दिन, डे 112, मार्च 12, 2014। आज हम ये नर्मदा माता मंदिर आश्रम से निकलकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये है अंडिया गांव स्थित नर्मदा माता मंदिर आश्रम। तो गत रात्रि हम यहाँ रुके थे। अब हम यहाँ से लिंगा घाट होकर आगे बढ़ेंगे। तो हम आज हमारी यात्रा की शुभ शुरुआत कर रहे हैं। मैया का तट यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है, मगर हम लिंगा घाट तक सड़क मार्ग पर जाएंगे और वहाँ से आगे तय करेंगे कि कौन सा मार्ग लेना उचित रहेगा। तो नर्मदे हर। सूर्य नारायण उदय हो रहे हैं। गेहूं के खेतों के बीच में से सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं। अब हम धीरे धीरे लिंगा घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये कच्ची सड़क है, वहाँ से हम लिंगा घाट पहुँचेंगे और इसके बाद मैया के तट से होते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। हवा में ठंडक अभी तक है। थोड़ी देर में ही ठंडक चली जाएगी और 10 बजे से तो धूप शुरू हो जाती है। 10 से 3 तक अब दोपहर में चल सकते हैं, मगर बहुत कठिन हो रहा है आजकल। सोचते हैं सुबह में जल्दी निकल जाएं, बट निकल नहीं सकते हैं। स्नान करने का, मैया की प्रार्थना करने की, पूजा करने की, इसमें वक्त चला जाता है। वो तो हमें तरीका बदलना ही होगा। 6 बजे से पहले निकलना पड़ेगा। आज हम निकले तो 6:23 हो गई थी। तो हम करीबन 30 मिनट लेट थे। अगर 5:45 निकल जाते कल की तरह, वो अच्छा रहता। चलो देखते हैं। नर्मदे हर। अब हम मैया के घाट से बहुत नज़दीक आ गए हैं। हम ये पगडंडी से मैया की ओर जा रहे हैं। थोड़ी देर में हम मैया के घाट पे चले जाएंगे और मैया के तट से चलते हुए आगे बढ़ेंगे। और कोई रास्ता, सड़क वाला मार्ग यहाँ से नहीं जाता। इससे सभी परिक्रमावासियों यहाँ से घाट से मैया के तट से ही चलते जाते हैं। अब जो कल वाला तट था अति कठिन, ऐसा तट नहीं आएगा। वो सभी गाँववासियों ने बोला है कि आप कल जो आए वो तट अति मुश्किल है, कोई वहाँ नहीं जाता है। मगर हमने तो वहाँ से हम गुजरे, तो ऐसा फिर कठिनाई वाला मार्ग नहीं मिलेगा। हम अब मैया के तट पे आ गए हैं। आज की सफ़र, सारे दिन की सफ़र यही तट पर ही रहेगी।
तो मैया के साथ साथ चलते रहेंगे। वही किसानों की खेती बाड़ी, गेहूँ, पगडंडी, मैया का तट, वही हमारे साथ होते रहेंगे। कभी कभी चढ़ाव उतार, यही सिलसिला जारी रहेगा। तो सुबह के 8 बजे है। पवन नहीं चल रही अभी, हवा में ठंडक भी अब कम होती जा रही है। 9 बजे के बाद तो धूप की असर दिखाई देने लगेगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और कोई दिलचस्प बात रही तो हम आपको अवश्य बताएंगे। तो चलो फिर आगे मिलते हैं। नर्मदे। हम मैया का तट छोड़कर खेतों की सड़कों से आगे बढ़ रहे हैं। ये है पीठेरा गांव, और पीठेरा के आगे हमें कोठिया घाट के बाद ककरा घाट जाना है। कोठिया घाट, थर्ररी एंड ककरा। तो अब हम विश्राम के लिए बैठे हैं, थोड़ा बिस्किट भी खा रहे हैं। अब आगे कोठिया घाट जाना है, उसके बाद ककरा घाट जाना है। सुबह के 9 बजे है। नर्मदे हर। आगे जाने की डायरेक्शन देख रहे हैं, गूगल में ढूंढ रहे हैं कि कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा। नर्मदे हर। हमने अभी बिछुआ गांव पसार किया और ये था नरखेड़ा और समथिंग। और अब आगे हम किरखिरा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज सुबह में हम मैया के तट पे चले, इसके बाद हमने वो पक्की सड़क वाला मार्ग लिया है। कभी कभी पक्की सड़क वाला मार्ग घुमा देता है, घुमा के लाता है। तो दोनों हमने आज इस्तेमाल किया। सुबह में मैया का घाट और अभी वो पक्की सड़क वाला मार्ग। देखते हैं दोपहर के विश्राम के बाद कुछ। किरकिरा कितना है आगे? किरकिरा गाँव है ना आगे? हाँ। कितना है आगे? आगे थोड़ी है, 1 किलोमीटर। हाँ। तो वो बैलगाड़ी वाले भाई को पूछा, किसान भैया को, तो बोलते हैं किरकिरा पास में ही है, 1 किलोमीटर होगा शायद। चलो देखते हैं, अगर वहाँ कोई विश्राम की जगह मिल जाती है। हमारी बुक में लिखा है धवल महाराज करके कोई गृहस्थ सेवा देते हैं। तो देखते हैं, गांव में जाकर तपास करेंगे। अभी गन्ने का खेत लगा है, गन्ने की भी कटाई चल रही है आजकल, और गेहूं की फसल अभी तैयार है। तो आते 1-2 सप्ताह में ये सब खेत खुले मैदान जैसे दिखने लगेंगे। चलो ये आगे बढ़ते हैं। बकरियां भी आ रही है,
नरदेह। तो हम गुर्जर खेड़ा में प्रवेश कर रहे हैं। हमें जाना है कीर खेड़ा। अगर एक गुर्जर खेड़ा आ गया, देखते हैं, शायद छोटा सा कस्बा हो सकता है। और पूछेंगे कीर खेड़ा कितनी दूरी पे है, और पूछ लेते हैं। कीर खेड़ा आगे कितना है? कीर खेड़ा कितना आगे? आगे से नरदेह। तो बोलते हैं अगर झाड़ी में से दाहिने मुड़ना, छोटी सी बस्ती है। वो हम पूछना भूल गए वो लोगों को कि ये वो धवल महाराज के बारे में सेवाएं देते हैं या नहीं। चलो आगे पूछ लेते हैं किसी को। नरदेह। तो ये है गुर्जर खेड़ा का नरदेह। नरदेह माता जी। तो चलो हम गुर्जर खेड़ा से तो लगभग बाहर निकल रहे हैं। आगे जाके पुलिया से झाड़ी में से कीर खेड़ा के लिए। वो पुलिया से मुड़ जाना। वो सामने वाला गांव कौन सा है? ये सामने वाला गांव कौन सा है? खखाड़िया। हम कीर खेड़ा गांव में प्रवेश कर रहे हैं। 12:30 हुई है। कड़ी धूप महसूस हो रही है और हमें धवल महाराज जी के आश्रम पे जाना है। ज्योति बहन ने उन्हों का रेफरेंस दिया हुआ है, तो हम आश्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नरदेह। बाबा धवल महाराज का आश्रम कितना दूर है? चलो, तो आधा किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तो अब ये कोई मकान दिखाई दे रहा है, ध्वजा भी है, तो आश्रम हो सकता है। और मैया भी दिखाई देती है यहाँ से। मैया का भी प्रवाह दिखाई देता है। हर मैया। चलो, तो आज दोपहर की मंजिल यहाँ पूरी करते हैं। विश्राम करेंगे। जाकर देखते हैं क्या सुविधाएं उपलब्ध है हमारे लिए। और सामने ही मैया का तट है, बहुत प्यारी जगह है। कीर खेड़ा, यहाँ से जाते हैं। नर्मदे हर। ये वाला छोटे वाला महाराज आश्रम यही है? ये सब देखा नहीं। कहाँ से आए महाराज? वो वहाँ से। क्या? दोपहर को ये आश्रम दिखाई देता है, उसमें रुके। गुजराती बाबा का आश्रम है। हम बहुत देरी से आए थे, लगभग 1 बजे आए थे। तो जो स्वामी जी है यहाँ, वो भी सो गए थे, इसलिए
ऐसे तो वो पकाया भोजन देते हैं, मगर आपको 11 बजे कम से कम 11:30 बजे आ जाना चाहिए। वही आश्रमों की परंपरा है। ये परिक्रमावासी 11:30 से आ जाए तो उन्हों को भी पता चले कि कितनी मूर्तियों के लिए भोजन बनाना है। फिर भी हम देरी से आए थे, महाराज जी भी स्वामी जी भी सो गए थे, तो उन्हों के वहाँ जो आश्रम की देखरेख करने वाले बाबा थे, उन्होंने उन्हें जगाया। फिर भी उन्होंने बोला कि भोजन तो अब नहीं होगा, पर आपको हम भूखे तो नहीं रहने देंगे। तो उन्होंने 2 लड्डू, मोहनथाल, फ्रूट्स, फ्राई चावल और खीर दिया। तो हमने बहुत प्रेम से खाया और इसके बाद थोड़ा आराम किया। जब दोपहर को धूप बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, फिर 2:30 के बाद हम निकल रहे हैं। तो तट के मार्ग से बजाय हम एक खेतों वाले रास्ते से जा रहे हैं। बटेरा जाने का सोच रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। बटेरा होके आगे जाना है रिछावर और शोकलपुर, तो हो जाएगा, कुछ दिक्कत ना होनी चाहिए। देखते हैं खेतों का रास्ता कैसा है, उस पर सब निर्भर रहता है। 1 घंटा ये धूप सहन करनी पड़ेगी, इसके बाद ठंडक हो जाएगी तो चलने में भी सुगमता रहेगी। चलो तो आगे का हाल ये है। मैया मेरे पास बिल्कुल नज़दीक में है, ये पेड़ के पीछे ही मैया है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आज पहली बार मैया के तट पर सुबह से हम पक्की सड़क, कच्ची सड़क चलते रहे। अब दोपहर के बाद मैया के किनारे आ गए, मैया के तट पर आ गए। यहाँ से हम बटेरा जाएंगे, देखते हैं कब तक हम जा सकते हैं। बेशक कल जैसा फिर अनुभव नहीं करना है, इसलिए आज तो संभल के जाएंगे। अगर ऐसा लगा कि मैया का तट का रास्ता सुगम नहीं है तो हम किनारे का रास्ता पकड़ लेंगे। किनारे का मतलब तट पर नहीं, मगर खेतों में से जो रास्ता जाता है, और पक्की सड़क पकड़ लेंगे। चलो देखते हैं कहाँ तक ये सुगम रास्ता मिलता रहता है। वो जब पानी वाले स्प्रिंकलर लगे होते हैं ना, तब दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एंड वही होता जा रहा है। हमें अगर यहाँ से ऊपर की तरह जाना है तो ऊपर तो स्प्रिंकलर पूरजोश में चालू है। सामने बड़ा घाट दिखाई देता है, सारी दुकानें लगी हुई है। घाट में आप देख सकते हैं बच्चे पानी में गहराई तक स्नान कर रहे हैं। चलो तो हम ये हमारा शुरू हो गया ऊपर आने जाने का सिलसिला। अब देखो यहाँ तो मुझे फ़ोन रख देना पड़ेगा, ये ऐसा है कक्करा घाट। दोनों तरफ कक्करा घाट नाम है उसका। उत्तर तट पर ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं, देखते हैं दक्षिण तट कैसा है। तो वहाँ भी दक्षिण तट पर भी
जो घाट है कंक्रीट का घाट बना हुआ है। यहाँ भी लोग स्नान कर रहे हैं। अब जब धूप तेज होती है तो मैया में स्नान करने की और एक और मज़ा होती है। एक बार आप पानी में जाए तो निकलने का मन ही नहीं लगता। तो ये रहा ककरा घाट। रोड के बजाय यहाँ तट पर गर्मी तो कम लगती है, धूप तो कम लगती है। अगर रास्ता सुगम हो तो यही रास्ता अच्छा रहता है। अभी बीच में थोड़ी कठिनाई आई, बड़ी ऐसी कठिनाई तो संभाल सकते हैं, पर ये कठिनाई में अगर जो माटी भीगी होती है तो संभालना मुश्किल हो जाता है। चलो भाई, नमामि देवी नर्मदे। मैया का पात्र बहुत विशाल है। यहाँ ब्रिज पुलिया हैवी व्हीकल के लिए है। चलो, तो ये है ककरा घाट। बहुत सुंदर घाट है। उन्होंने तो घर ही बसा दिया है यहाँ। दुकानें भी लगी है। चलो, लगता है विश्राम करने का मन बना दिया है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम ककरा घाट पे विश्राम के लिए बैठे हैं। यहाँ ये बाबा का आश्रम है। यहाँ सेवा देने आए, बाबा सेवा देने आए हैं। और देखो, यहाँ ही परिक्रमा वासी रात्रि निवास टेम्पररी आश्रम है। दोपहर का विश्राम भी करते हैं। ये काम चलाऊ है। ऊपर बनेगा परमानेंट, ऊपर की ओर वो स्थायी आश्रम बना रहे हैं। तो तब तक यहाँ सेवाएं देते हैं। खसो जो ये है बाबा श्री, जो महाराष्ट्र से है, उज्जैन से है। वो सेवाएं दे रहे हैं। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मैं देवी आगे थी, मैं रुक रह के इन लोगों ने लिया। वो तो वो फूल डालते हैं, प्लास्टिक की बैग डालते हैं, कचरा सब कुछ डालते हैं। ये है भटेरा। हम कच्ची सड़क से यहाँ है। इसके बाद गांव में दाखिल होने के लिए सीधा चढ़ाव था। तो ये भटेरा। नर्मदे हर। तुम भटेरा की सड़कों से गुजर रहे हैं। ये है महादेव का मंदिर। नर्मदे हर बाबा। और ये है गांव का छोटा सा बाजार। धूप की वजह से ज़्यादातर दुकानें, घर के दरवाजे बंद है। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा। तो ये गांव की सड़क पर बंधी हुई गायें, छोटे मोटे मकान,
खेतीबाड़ी के साधन, ट्रैक्टर्स, तो हम शौकलपुर के लिए पूछ रहे हैं। ये रास्ता शौकलपुर की ओर आगे जाता है। लिखा है परिक्रमा मार्ग। नर्मदे हर। तो अब हम गांव से बाहर निकल रहे हैं। नर्मदे हर। अभी है बटेरा के कुछ बचे हुए मकान। ये है ग्राहक सेवा केंद्र। और अब हम लगभग बटेरा गांव से बाहर चले जा रहे हैं शौकलपुर और रिछावर की ओर। यहाँ मैया का तट बहुत दूर नहीं है। हम ये खेतों वाले रास्ते से आगे बढ़ेंगे। गन्ने की कटाई पूरी जोश में चल रही है। ये ट्रैक्टर वाले कटे हुए गन्ने को लेकर गुड़ बनाने वाले जो टेम्पररी लोकेशन बनाए गए हैं वहाँ ले जाते हैं। आज रास्ते में गुड़ वाले 2-3 स्थान थे मगर वो कार्यरत नहीं थे, वरना हमारी इच्छा हुई थी गन्ने का रस पीने की। आगे देखते हैं, अगर कोई कार्यरत है तो अवश्य जाएंगे। वो प्रेम से गन्ना का रस पिलाते हैं, देखते हैं। हम जब बटेरा से आगे गुजर रहे थे रास्ते में तो एक जगह रुके थे और शौकलपुर जाने का रास्ता पूछ रहे थे। तो इसी वक्त ये बाबा वहाँ से गुजर रहे थे, तो बोलते थे चलो मैं शौकलपुर ही जाता हूँ तो आपको ले चलता हूँ। तो इसी वक्त हम पक्की सड़क पर थे, तो उन्होंने खेतों वाली पगडंडी हमें बताई। वो बोलते मेरे पीछे पीछे चले आओ, तो हम उनके साथ चलते हैं। बाबा की उम्र है 80 साल, फिर भी हम उनके साथ हमारे कदम नहीं मिला पा रहे हैं। उन्होंने 7 बार सुनो, उन्होंने 7 बार नर्मदा जी की परिक्रमा की है। 2 बार पैदल, 5 बार सपोर्ट के साथ। पहली परिक्रमा उन्होंने 1972 में की। इसी वक्त उनकी आयु 36 साल के थे। और इसी वक्त मैया पर कोई डैम नहीं था, कोई बंध नहीं था, तो मैया की परिक्रमा बिल्कुल तट से की जाती थी, कोई सहाय भी नहीं होती थी। और जब वो शुलपानी जंगल में से गुजर रहे थे तो वही भीलों ने, आदिवासियों ने उन्हें
लूट लिया था। लूट लिया मीन्स आपके पास कोई भी चीज़ नहीं रखते थे वो लोग, सब कुछ ले लेते थे, कपड़े भी सभी ले लेते थे। और वो जो कंतान आता है ना, वो का एक टुकड़ा दे देते थे, लंगोट की जगह आप उसको लपेट सकते थे और फिर वो आपको छोड़ देते थे। तो आप एक लंगोट के सहारे शूलपानी झाड़ी आपको पार करनी होती थी। तो वो उन्हों का अनुभव रहा। आजकल तो ऐसा नहीं रहा। आजकल तो ऐसा भी जो लूटने वाले थे वो परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं, जो सेवा हमने भी पाई। तो ये उन्हों का 1972 का अनुभव रहा। नर्मदे हर 80 साल पूरा जोश, एक एक कदम पे आत्मविश्वास की झलक आप देख सकते हैं। इस पगडंडी में भी सहज भी डिगमिगाते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। आगे अभी तो मैं बस पीछे पीछे चल रहा हूँ। अभी आगे जब रुकेंगे मैं उन्हों के साथ वार्तालाप करके आपको जोड़ूंगा। नर्मदे हर। पहली बार हमारी परिक्रमा में हम गन्ने के खेत के बीच में से गुजर रहे हैं। बहुत संभालना पड़ा। उन्हों का जो पान होते हैं ना, बहुत शार्प होते हैं। चलो गन्ने का खेत पूरा हो गया। गेहूँ के खेतों में से बहुत चले, मगर गन्ने के खेत के किनारे चले थे, मगर बीच में से जो रास्ता निकला वो पहला अनुभव हुआ। चलो आगे चलते हैं। आपका नाम क्या है बाबा? धनराज। धनराज? धनराज। धनराज। आप किस गांव के रहने वाले हैं? रामपुरा। ब्रह्मपुरा। रामपुरा उस पार। ओ उत्तर तट पे। हाँ उत्तर तट। हाँ। तो आपकी आयु कितनी होगी अभी? उम्र? हाँ 80 साल के हैं बाबा। बाबा धनराज। 44 को जन्म, सन 44। 44 का बॉर्न है। 44 1944 उन्हों का जन्म ईयर है। और बाबा आप अपनी नर्मदा मैया की परिक्रमा के बारे में कुछ बताएंगे? कब की पहली परिक्रमा? पहली परिक्रमा कब की, कितनी की परिक्रमा की आपने? 72 में करी, 73 में आए। 72 में उन्होंने परिक्रमा शुरू की, 73 में पूरी की। चिकलदाम झाड़ी नक के। हाँ चिकलदाम करो चित्रमास। हाँ चतुर्मास जो मानसून सीजन में होता है उस उन्होंने सकल धाम में किया। 200 चक्कर 200 जामे। और दूसरी परिक्रमा पहली परिक्रमा के बाद तुरंत की? नहीं, फिर 4 साल बाद। 4 साल दूसरी परिक्रमा की। हंडिया ने मोड़। हाँ हंडिया में करो चित्रमास। हंडिया में चतुर्मास इसी किया। पार हंडिया, बापा निमाड़। हाँ उत्तर तट में निमाड़, या पार हैडिया, यहाँ दक्षिण तट पे हैडिया आता है। हाँ तो आप पहली परिक्रमा में, आप जब पहली परिक्रमा की 72 में, तब तो कोई सुविधाएं नहीं होगी ना? नहीं, सुविधा कच्ची गेल थी, गोला हाथे नहीं, बिजली हाथी नहीं। हाँ न बिजली थी न गोला थी, नहीं थी। कच्ची गेल थी। और आप भोजन प्रसादी कैसे पाते थे? भोजन बनाते थे, हर रोज बनाना पड़ता था? हाँ। दोपहर का, रात्रि का? बनाना पड़ा था। और वो राशन आपको मिलता था और मांगने पड़ता था? नहीं राशन मिल जाता तो, नहीं तो मांग लाओ। मांग लाओ। इतने शेडूल जिले मंडला में मांगने पड़ा, इतने खुदाई दी थी, इतने चावर इतने चावल। अंदर बड़े श्रद्धा से हाँ। शेडूल मंडला में अच्छा अमरकंड तक अच्छा। इतने देवे बेचारे बड़े प्रेम से दे मानो। उनके पास नहीं है। हाँ, 1 महीना रोटी नहीं मिली खावे। एक महीने तो उन्हों का नहीं कहना मिली, है सेवा कि ज्यादातर महाराजपुर में आए, हाँ तब रोटी मिले। नहीं मिली। धनीराम बाबा का सदाबर के लकड़ी ले आओ, लकड़ी ले आए। कहीं यही सुनो हमने की लकड़ी ले आए भाई, हमने की हम जनी यार फिर झाओ सार भले जब का मतलब भाव अब बेस थूर रहा है, नहीं दिन मत दी धर। तो उन्हों का कहना है ज्यादातर कसी भाते तेरे नवसान लाओ। हम के अब हम चले सेहदार मिल गए, सेहदार बाजार हो तो मंडल आगो, चाउर मिल गए, दूध मिल गए, खीर बनी, फिर सेहदार
हाँ नर्मदा दे रही है। घर में तो उन्हों का कहना है कि आश्रमों में ज्यादातर राशन मिलता था भोजन पकाने के लिए। गुजरात में भड़ोच में भरूच में 80 सदावर्थ लहत समय 80 80 से 80 सद कोई 2 रुपया कोई कमरा दे कोई थाली लूटा दे। हाँ। 80 सदावर्थ थी भड़ोच में। तो गुजरात में आपको ज्यादा मिला। हाँ 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 गुजरात पहले अब जैसे चाय तो जहाँ भाई गुजरात में हद प्यार है जैसे चाय हाँ। जहाँ कहा तो गुजरात में हद प्यार से चाय। तो जुआर की रोटी गुजरात की ठंडे पानी ऐसे बना ली थी। उन्हों का कहना है रोटी 1 मास तक रोटी नहीं मिली, पर गुजरात में उन्हों को बहुत प्रेम गुजरात में सत्कार मिला, पुरानी गुजरात चाय मिली, रोटी हर रोज मिलती तो थी, सब बने बना मिला था गुजरात में महाराष्ट्र में। कपड़े मिलते थे, अब तो साधन सामग्री भी मिलती थी। अब पहले नहीं थे गुजरात व्यवस्था थी मानो। तो जब उन्हों को महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में राशन नहीं मिलता था तो गांव में से मांग कर लाते थे और भोजन बनाते थे। और महाराज जी आपका जो अनुभव रहा जहाँ पहाड़ी में, वो कौन सी पहाड़ी का नाम क्या भूल गया? पहाड़ी लूट वाली सूलपान की ओ सूलपानी जंगल का आपका अनुभव क्या रहा? और सूलपान झाड़े में लूट रहे थे। और शंकर भगवान है सूलपान सुर भगवान शंकर। हाँ तो भाई पुजारी रहते तो बाकर सरस्वती नदी के बाकर तो भरत नहीं रहते कहते तो आज था माँ पूजा करवे हम तो पूजा कर भाग जाते सरस्वती नदी के बाप पार रहे हम तो यहीं रहे मार जा का हो जा। तो उसका अनुभव कैसा रहा? आप रहे तब वो ऐसी हंसी छानी धरती में रहे खासा खुशी नहीं करी। आज सत्ता में आओ 12 बजे रात को पूजा करो 9 बजे बजाए शंख बजाओ झाड़र बजाए आरती करी। अब पड़े देखते रहे हमें ऐसे पाँव दिखाओ इतने बस। तो आपने अश्वत्थामा के दर्शन किया? बाहर नहीं निकले। अरे कहीं सतयुगी है कहीं कलयुगी वो दर्शन नहीं दिए पुजारी बोलो मन नहीं रहे आओ पर देखा तो रहे पग खाली पग देखे आपने? झाड़ी। तो बाबा का कहना है कि सुलपानी जंगल में जो सुलपानेश्वर महादेव का मंदिर है अब तो डैम के वजह से डूबने चला गया, पर इसी वक्त 72 में जब उन्होंने प्रदक्षिणा की तो इसी वक्त कहना था कि रात को अश्वत्थामा वो मंदिर में पूजा करने के लिए आता है। तो पुजारी भी रात को मंदिर बंद करके चला जाता था। तो बाबा श्री ने वहाँ रहने की जिद की, वो मंदिर में रहे और एक कोने में छुप के बैठे रहे। 6 मूर्ति थी 6 मूर्ति थी। हाँ हाँ पड़े रहे ऐसे पड़े रहे। और वो जब अश्वत्थामा रात को 12 बजे बाद आया पूजा करने के लिए तो उन्होंने सोते सर अश्वत्थामा के बड़े बड़े पग देखे, पाँव देखे शरीर नहीं कितने ऊंचे और इतना ऊंचा बोलते हैं कि इतना ऊंचा था, शरीर तो नहीं दिखा दिया। तो वो एक मान्यता रही, अनुभव रहा उन्हों का। और लूटमार के बारे में क्या रहा आपका अनुभव? लूटमार का मैं गुलाब राजा था तो भील खेरे में। हाँ तो वो सामान धर वाले तो अपनो कच का पर ले जाते थे आए मुक करे अपने धर दबन ले गए, सब कुछ ले गए। सबको लंगोटी लग रही थी, लंगोट और फोटो नरबदा की। मैया की फोटो नहीं ली? प्रमाण पत्र जी नहीं ली थी। ये 3 रखी है आपके पास? प्रमाण पत्र फोटो झंडा भाई इतना सामान हो सब ले गए। कमांडर भी ले गए? ऐसा कमांडर भी ले गए? कमांडर में सब ले ली। चल तो सुलपानी जंगल में बाबा ने जब 72 में प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की, तो वो सुलपानी याड़ी में जो भील लोग है, आदिवासी है, उन्होंने उनको लूट लिया। सिर्फ उन्हों के पास मैया की फोटो रखी, ये दंड रखा और प्रमाण पत्र जो आश्रम से देते हैं वो रखा और एक लंगोट। इसके सिवाय सब कुछ एक धूना एक झाधूना बीच में अपन बैठ गए रात 13 कर ली। सुबह खाए पी कुछ नहीं दो धोकरा मोकरा पत्ता कोड़ खा ली
कौ छड़धारा कलींदे मिल जाते इतने बड़े बिला और कलींदे हाँ वे खा लिए ऐसे 6 दिन कुछ नहीं मिलो। तो 6 दिन 6 दिन के तक बाद में नो कपड़े भी नहीं थे, पानी कुछ भी नहीं था, कुछ खाने को नहीं मिला, पत्ते खाए, बीच में कोई बिल सामान कोई बिल आ जाता था तो थोड़ा बचा कुछ बोलता था कि ले खा ले। ऐसे 6 दिन उन्होंने बिताए और सुलपानी जंगल से बाहर आए। तुम नर्मदा मैया मिली बाबा? हाँ नर्मदा मैया मिली? भाई मिली नर्मदा सूरपानी जहाँ भाई मिली जड़ी में मिली? मिली। कौन से रूप में मिली मैया? हम बिल्कुल नहीं जान पाए। अच्छा, उन्हें ऐसी मती भल रही हमारी 6 जनों की के पता ही नहीं चला। अबे 22 वहाँ की भील तो लंगूटी लगा थे बस हाँ, रंगे और 22 ले गए तो अच्छा, जो सीना सब घोड़ो बिल्कुल हाँ, फूल का मूल कुछ नहीं कुछ नहीं। भाई इत तो ले गए जहाँ तक बाईस तो बैरू में आई नरपदे हार अब भूख लगी तो का पा हम कैसे भूख लगी और कुछ नहीं। हाँ, कहाँ जा रही हैं अम्मा? कहीं बड़े मोड़ आ गए तो 15 दिन फिर हाल के मोड़ आगे जा रही हैं। कहीं वो चौड़ा है जा लियो तो एक पशु चुमड़ा दो अच्छा, रहर गाय है तो तुगर गाय हाँ हाँ, पूरा रहा है। एक डब्बा बच गया। जब डाल कुपियाँ चलाती है स्टील नहीं चले अब चली थी स्टील तो हाँ, जब डाल कुपियाँ हाँ, तेन में बाँस मार डाल धरे थी कि जाम शुरू लाइयो इत दो तो सारा लिया। 6 जने फट गए। अच्छा, हाँ और वे चली गई जब का के और नर्मदा हाथी अपन कछ न कर पाए। तो बोलते हैं 6 मूर्ति साथ में थी, उन्हों को मैया ने दर्शन भी दिए। कौन से रूप में दिए? चौड़ा दिया। उन्होंने खाने के लिए चौड़ा चौला खाने के लिए दिया। तुअर गाय है तो तुअर का हाँ हाँ चौड़ा चौला चौड़ा दिया। है वो गई। तो वो सभी भूखे हुए थे, मैया ने सबको चौला दिया और मैया चली गई। काखरी में गल दा में इतनी पुटरिया तो मैं मशहूर के दे दो। तो बाबा के साथ जो 6 लोग ये जो आपके नजदीक वार्तालाप किया हाँ। बहुत अच्छा हाँ नहीं गाँव के 72 वाला आस-पास इंफॉर्मेशन के भी हमें प्राप्त हुआ है। नर्दे हर बाबा। वो तो ये है हमारी पगडंडी, ये नाले में से थोड़ा हमारा रास्ता पास होता है और अब ये चढ़ाई में से जाता है। तो अब उस पर शांति से आगे बढ़ जाओ। यस, अब गेहूं के खेत के बीच में से आज हमारा सुबह में हम 23 किलोमीटर चले और अभी 7 किलोमीटर हो गए हैं, तो 30 किलोमीटर हुए और देखते हैं आगे कितने आगे जाना है। हो सकता है आज 35 किलोमीटर तो हो सकते हैं। शौकलपुर जाना है, वो बनाराम बाबा जी हमें कहाँ पहुँचाते हैं। इन्हों के साथ जो वार्तालाप हुआ चार बात बहुत दिलचस्प रही। पहली बात तो ज़्यादातर भोजन अपने आप को बनाना पड़ता था, सभी जगह सदारत नहीं होते थे, मांगने जाना पड़ता था, फिर भी लोग प्रेम से जो भी हो अपने पास इसमें जो कुछ देते रहते थे। सभी के पास चावल दाल नहीं होते थे, फिर भी जो भी हो उसमें से कुछ थोड़ा हिस्सा दे देते थे। वो 2 बातें हुई। तीसरी बात हुई वो शूलपानी जंगल की झाड़ी लूटमार लोगों ने पूरी तरह से लूट लिए। जो आश्रम में से जब हम परिक्रमा उठाते हैं तो प्रमाण पत्र देते हैं, वो रखा, ये ऐसा दंड रखा, लंगोट रखी
और दंड, लंगोट, प्रमाण पत्र, 3 वस्तु रखी है, राइट? या और फिर अश्वत्थामा वाला है, वो भी रोमांचित है। हम भी सोचते थे अश्वत्थामा कहीं न कहीं कोई रूप में मिल जाए, मगर अगर मिले भी होते तो हम तो पहुंचा नहीं पाए। मगर जो शूलपाणेश्वर महादेव का मंदिर है, जो सरदार सरोवर डैम की वजह से पानी में डूब गया है, उसमें बोलते थे कि अश्वत्थामा हर रात पूजा के लिए आता था। बहुत से परिक्रमावासियों ने जो सरदार सरोवर डैम के पहले परिक्रमा की, उन्होंने बताया, तो उन्होंने धनराम बाबा जी को भी इसका अनुभव हुआ। तो चलो, बहुत उनके साथ बातें करने की बहुत मजा आई। नवदय है। मैया के तट जाते हैं बाबा। तो अब हम रिछावर गांव में पहुंचने की तैयारी में हैं। ये हम बहुत वक्त से हम खेतों से चलते रहे। बाबा जी ने हमें बहुत से पगडंडी वाले रास्ते से जाने के लिए मदद की। अगर हम अकेले होते तो ये रास्ता मिलता ही नहीं। पहली बात तो अगर मिलता तो कई बार पूछना पड़ता। बाबा हमें रिछावर लेकर आए। तो यह रिछावर में हम प्रवेश कर रहे हैं। शाहू जी का मंदिर है। देखो, गांव के घरों के परिसर बहुत स्वच्छ होते हैं। तो ये है रिछावर गांव। आश्रम कर दे, आश्रम और कल यहाँ से निकलने का। मैया में जाता है पूजा करने के लिए। ये बच्चे भी मैया के दर पर पूजा करने के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं हाथ में बुक रखते हुए फूल। ये है और एक रहना का मकान, बिल्कुल स्वच्छ। जो है आश्रम, ये कौन है वो? बाप सब जहाँ ये है आश्रम। नर्मदे हर बाबा जी। चल जाओ। This side. This side. इधर इधर
नर्मदे हर। कोई नहीं है। वहाँ गाँव में एक आश्रम है हाँ। और वहाँ लेटरिन। हम रिछावर नरकते हुए सौकलपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम सौकलपुर की ओर आगे जाते हैं। यही है पगडंडी मैया के किनारे। फिर आ गए बहुत 8 किलोमीटर हम खेतों में चले। अब हम मैया के किनारे होते हुए साकलपुर जाएंगे। तो थोड़ा रास्ता अभी नीचे की ओर जा रहा है, तो मुझे संभालना पड़ेगा। अगर ज़रूरत रही तो मुझे रिकॉर्डिंग भी बंद करना पड़े, क्योंकि एक हाथ में कैमरा, फ़ोन और एक दूसरे हाथ में वो दंड और कमंडर रखना मुश्किल हो जाता है, और निगाह भी नीचे रखनी पड़ती है, हर पैर जमाना पड़ता है। तो चलो अभी थोड़ी सुगमता आई है तो चालू रखता हूँ। तो ये है हमारी पगडंडी। चढ़ाव उतार, चढ़ाव उतार। सूर्यास्त 5:30 हुई है, इसीलिए हमें आधा घंटे में पहुंच जाना चाहिए। 6 बजे, 6:15 बजे जो सूर्यास्त होता है, इससे पहले पहुंच जाए तो अच्छा रहता है। चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद ही करता हूँ, जो हम स्पीड बढ़ा सकूँ। नर्मदे हर। मैया का प्रवाह सामने किनारे पर है, तो यहाँ सारा रेता लगा हुआ है। हमारे लिए चलने के लिए तो पगडंडी उपलब्ध है, तो हमें रेता में नहीं चलना पड़ता, वरना रेता में चलना बहुत मुश्किल सा होता है। आप जल्दी से पैर नहीं उठा सकते। मैया का प्रवाह अभी तो उत्तर तट पे है। कभी कभी जब मैया मुड़ती है तो प्रवाह दक्षिण तट पे आ जाता है, कभी उत्तर तट पे, कभी दोनों किनारे पे लगे है, कवर करता है। दोनों किनारे प्रवाह होता है। अब सूर्य भी अपनी गति सूर्यास्त की ओर बढ़ा रहा है। हम सूर्यास्त के ही वक्त हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये है हमारा सौकलपुर जाना है। रिछावर का वो जो धनाराम बाबा जी ने बताया कि रिछावर में आश्रम अच्छा है, मगर हम आश्रम में गए तो कोई कुछ भी सुविधा नहीं थी। कोई आश्रम में था ही नहीं। एक बाबा हमारे जैसे परिक्रमावासी है, उनको पैर में मोच आ गई थी, तो वो बोलते हैं मुझे यही रुकना पड़ रहा है, वरना वो भी आगे बढ़ने की इच्छा रखते थे। तो हमने सोचा अभी वक्त है, चलो सौकलपुर की ओर आगे बढ़ जाए। और वो आश्रम मैया के तट पर ही था, तो हम तट से सीधे तट पर आ गए और हमारी मंजिल आगे बढ़ाने लगे। तो आज का दिन वैसे तो रिछावर में पूर्ण हो जाता, मगर अब हमारी सफ़र जारी है। चलो आगे देखते हैं। नर्मदे हर। तो आज हम ये जगह पर रुके हैं। एक छोटा सा आश्रम, सामने है मैया, ये है बाबा जी का आश्रम। एक कुटीर है, आश्रम तो नहीं, कुटीर हम कहते हैं, कुटीर जैसा है। ये छोटी कुटीर है, हैंडपंप भी है पानी का। ये है बाबा जी का कक्ष, ये है बाबा जी, और आप देख सकते हैं यहाँ से ये है मैया एकदम किनारे पर। ओम रुद्रदेहाय विद्महे
यहाँ होती है अभी जो तो ये है पीपल का बड़ा पेड़, ये है आम का पेड़, ये है भोजनशाला किचन। तो हम हमारा का आसन यहाँ लगाएंगे रात को। तो यहाँ हम जब रिशावर से सौकलपुर जा रहे थे तो हमने किसी को बताया कि वो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। 1.5 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से जब हम तट से जा रहे थे तो बाबा जी ने पुकारा, ऊपर आ जाओ। हमने बोला हमें तो सौकलपुर जाना है। तो बोले यहाँ तो अभी आगे 3 किलोमीटर आगे पड़ेगा। तो सूर्यास्त तो होने वाला था, तो 3 किलोमीटर तो हम तट पे तो नहीं जा सकते, इसीलिए हम ऊपर चले आए। ऊपर आने का रास्ता भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। यहाँ से एक गेहूं के खेत में से किनारे किनारे खेत चले आए पगडंडी बनाते हुए। तो आज का यही है हमारा विश्राम स्थल। आप देख सकते हैं सूर्यास्त हो रहा है, कितना मनोहर दृश्य है। पहाड़ियों में सूर्यास्त देखना, मैया के तट पर सूर्यास्त देखना एक अनोखा आनंद होता है। आज हम 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर की आज की हमारी सफ़र हुई। तो आज का दिन यहाँ पूर्ण होता है। अब हमें यहाँ भोजन खुद पकाना होगा। तो आज फिर से दोनों माता राम, आज खिचड़ी नहीं बना तो है रोटी एंड सब्जी। ये है एक बाबा का आश्रम, रिछावर में ही पड़ता है। प्यार से हम चले जाते थे मैया के तट पे, प्यार से बुलाया, ये आ गया। सब कुछ उन्हें बोला आपको जो भी चाहिए बिना संकोच ले लो। गैस भी अपना यूज अपने रोटी बनाने के लिए ऐसे बाबा बहुत कम होते हैं, दे दिया। ऐसे बाबा कम होते हैं, अपने बाहर चूल्हे पे खाना बनाने को बोलते हैं, मगर बाबा ने ज़्यादा कुछ देते भी नहीं, सब कुछ दे दिया। तो अब हमारी रोटी हो गई, लगभग पूरी होने वाली है। और हमारी रोटी थोड़ी जली हुई रोटी है या नहीं? आपको जलाना चाहिए इसलिए जलाई चले मैं बोलता हूँ हमारी जली हुई रोटी है या नहीं? है। बनाई जला के बनाई। गुड। और रसादार सब्जी। गुड। जो भी हो प्रेम से हम खाएंगे। हम गुड़ भी निकालेंगे अगर खाना है तो पास साथ में। बाबा का भी होगा, तुम्हारा से नहीं खाना। नहीं हमारा है। नहीं हमारा खास भी। तो चलो अब खाने में बहुत देर नहीं लगेगी शायद। नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का 113वां दिन है, डे 113। आज मार्च 13, 2024 हम हमारी परिक्रमा की आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ हम रात्रि विश्राम के लिए ठहरे थे। बहुत शांत जगह, एक कुटीर जैसा बोलो, आश्रम तो नहीं बट एक बड़ी कुटीर जैसा है। यहाँ हम वो किचन वाली रूम में सोए थे। महाराज श्री ने बहुत हमारा
सुख सगड़ों का ध्यान रखा। भंडारे में से जो भी वस्तु की ज़रूरत हो बोल दिया, आप ले सकते हो। ऐसे तो परिक्रमा वाली बाहर या खुले में सोते हैं, उन्होंने बोला आप किचन में सो जाओ, तो हमने ऐसा ही किया। तो ये है एक ऊंची टेकरी पर बसाया गया छोटा सा कुटीर, आप देख सकते हैं सभी। और ऐसा ही है, ये है खेत लगे हुए हैं पास में, और ये है मैया। तो हम यहाँ से नीचे उतरकर मैया के तट पर चले जाएंगे, नर्मदे हर।